प्रधानमंत्री मोदी ने कल वाराणसी में कहा कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम जो 1947 से पहले देश में था और अब भी है, वो सिर्फ नौकर पैदा करने के लिए है। 1947 से पहले वो अंग्रेज़ों की नौकरी करते थे और अब वो आईएएस अधिकारियों की और नेताओं की नौकरी करते हैं। ये एजुकेशन सिस्टम प्रॉब्लम सॉल्वर पैदा नहीं करता। बच्चे जो प्रॉब्लम्स की गहराई में जाएं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, नए आविष्कार करें, देश को आगे लेके जाएं, ऐसी वस्तुएं और प्रोडक्ट्स बनाएं जो देश से बाहर एक्सपोर्ट हों, दूसरे देश एक मोटा पैसा दें उन चीज़ों को खरीदने के लिए, तभी देश अमीर होता है। यूके, यूएसए और जो यूरोप के दूसरे देश अमीर हुए हैं वो इसी रास्ते पर चल के अमीर हुए हैं सेंचुरीज़ में। मोदी जी ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 में जो उनकी सरकार लेके आई है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। वो नीति वास्तव में बहुत अच्छी है, उसका हम स्वागत करते हैं, पर उसमें कमी ये है कि अब तक 2 साल बीत गए, अब तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं की। मोदी जी इस देश में जो सरकारें रही हैं उनकी यही कमज़ोरी रही है, और विशेषकर आईएएस अधिकारी उसमें सबसे बड़ा रोड़ा होते हैं। पॉलिसी तो बना लेते हो आप, अच्छी अच्छी पकोड़े तल लेते हो, पॉलिसीज़ के पकोड़े तल लेते हो आप राष्ट्रीय स्तर पे, केंद्र सरकार में, पर उनको ज़मीन पे आते आते सालों लग जाते हैं। अब 2 साल हो गए, अब मुझे लगता है 2-3 साल और लगेंगे, तो 2025 तक जाके वो नई शिक्षा नीति लागू होगी। अब इस बात पर मैं राजीव गांधी का जिक्र करना चाहूँगा। कुछ समय पहले मैं इंदिरा गांधी के म्यूज़ियम में गया। इंदिरा गांधी का जो म्यूज़ियम है दिल्ली में, वो इंदिरा गांधी का निवास स्थान था, प्रधानमंत्री आवास था जब वो जीवित थी। वहीं पर उनको आतंकवादियों ने गोलियों से भूना था। तो उसी म्यूज़ियम में राजीव गांधी के भी वो जो बॉम्ब ब्लास्ट में वो मारे गए थे, तो उनके कुर्ते पजामे वगैरह, जूते वगैरह, वो सब चीज़ें, उनका लैपटॉप जो वो पहला 80 के दशक में देश में लाए थे, वो सब चीज़ें थी। वहाँ मुझे एक इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ मिला राजीव गांधी का। 1984 में देश का इलेक्शन जीतने के बाद जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने कहा, एजुकेशन मस्ट प्रमोट नेशनल कोहेशन एंड वर्क एथिक। आई हैव आस्क्ड that a new national education policy be drafted. We are formulating programs to use on a large scale. उन्होंने कहा, मैंने बोला है, मतलब इनका इनडायरेक्ट मीनिंग है कि मैंने आईएएस अधिकारियों को बोला है कि भाई नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लिखो। अब आप सोचो, ये 1985 की बात है। उस समय मैं 3 साल का था, आज मैं 39 साल का हूँ। अगर ये पॉलिसी 1985 में बन गई होती तो हो सकता है मैं और मेरे जो सहपाठी थे, और या फिर आप सब करोड़ों लोग जो 80 के दशक में पैदा हुए, क्या पता आप सब में से भी बहुत सारे लोग साइंटिस्ट बन गए होते, बड़े बड़े आविष्कारक बन गए होते, और अब न जाने किस किस अलग अलग प्रोफेशन में आप तकलीफ़ में हैं, दिक्कत में हैं। तो 35 साल लग गए। 1985 में ये लिखित में है, ये फ़ोटो आपके सामने हम दिखा रहे हैं। 35 साल बाद मोदी जी ने किया, उसका स्वागत है, पर मोदी जी ने भी इसका फास्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा रहे। तो फास्ट इम्प्लीमेंटेशन कराओ, नहीं तो हमारे जैसी एक और जनरेशन का भी इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। जिस तरह से शिक्षा में ये रिफॉर्म मोदी जी लेके आए, उसी तरह से देश को हर एक क्षेत्र में, डिफेंस, रिसर्च, एग्रीकल्चर और बहुत सी दूसरी चीज़ों में भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। पर पॉलिसी बनाने में ये थके हुए आईएएस अधिकारी इतने साल लगाते हैं, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन तो उससे भी ज़्यादा स्लो होता है, और इम्प्लीमेंटेशन में भी चोरी कहाँ कर सकते हैं उसकी सारी प्लानिंग की जाती है। तो ये है मेन दर्द वाली बात। तो जो सरदार पटेल कहा करते थे कि ये आईएएस नहीं, ये स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, इसमें जंग लग चुका है। तो इस जंग लगे हुए स्टील फ्रेम को तोड़ने की ज़रूरत है, इसको आग में पिघलाने की ज़रूरत है, नए सिरे से बनाने की ज़रूरत है। ये सब समस्याओं की जड़ है। जय विज्ञान देखते रहिए पॉलिटिकल डॉक्टर।